अब थोड़ा सा ना घर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर है आपका आगे फ्रिक्शन चैप्टर, ठीक है, आगे आपका एक टॉपिक है फ्रिक्शन। एक मैंने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ऐड किया था, पता नहीं वो क्वेश्चन कहाँ भाग गया है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो, कभी मिलेंगे बीच में तो हम बताएंगे, है ना। चलो कोई नहीं। घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, तो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहा जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, जब पानी के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा जब घर्षण बल लगता है तो उसको हम लोग ड्रैग कहते हैं। बाकी फ्रिक्शन के बारे में बता ही दिया, घर्षण बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। चलो भाई ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी फिर इनके क्वेश्चन भी मैंने ऐड करे हुए हैं, ठीक है, पहले ये पढ़ लो क्योंकि यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। अच्छा एक चीज और, हाँ ठीक है, एक चीज और, 4:15 बजे अपनी क्लास होती है ना साइंस की एप्लीकेशन पर, वो वाली शाम को 6 बजे होगी, क्योंकि अभी हम लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं। घर्षण बल रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है, मतलब इस ऊपर वाली पर भी नीचे वाली पर भी, दोनों पर ही कार्य करता है। इंग्लिश वाला देख लो, नहीं तो बोलोगे समझ नहीं आया। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स एज बोथ ऑफ द सरफेस, ठीक है, ये दोनों सरफेस पर कार्य करता है, ठीक। अच्छा ये लुढ़क गए हैं, कोई बात नहीं, तुम हंस लो। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कहां पर हो। बर्फ पर हम चल क्यों नहीं पाते हैं, चल पाते हैं, अगर चिकनी सतह होगी, अगर सतह चिकनी है तो वहां पर क्या होगा, घर्षण कम होगा, वहां फ्रिक्शन कम होगा। अगर खुरदुरी सतह है तो घर्षण अधिक होगा, ठीक है, तो घर्षण अधिक होगा, ठीक। तो दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं, है ना, कितने बलपूर्वक दबा रहे हैं। स्थैतिक घर्षण, चलो अच्छा यहां से पढ़ लो। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको ध्यान से सुन लो, इससे बिहार में भी पूछा गया, तुम्हारे में भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और तुम्हारा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब जैसे टेबल पर तुम्हारी किताबें रखी हुई है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगानी स्थिर है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर, जब चीजें गिरे नहीं, स्थिर अवस्था में रहे, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक में, ठीक है, किसमें, स्टैटिक में, फिर तुम्हारी स्लाइडिंग में, फिर तुम्हारी रोलिंग में। इसको ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे, अगर इसको ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे। हाँ, कैरम में चिकना करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स कम करने के लिए हम उस पर पाउडर वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, गेट वगैरह में अच्छे से खुल जाए, चिकना करने के लिए ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कभी कहीं पर कर दिया जाता है। घर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितना बलपूर्वक दबा रहे होते हैं। स्टैटिक घर्षण बल तब कार्य करना आरंभ करते हैं जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति के लाने का प्रयास करते हैं, तब हमारा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। मतलब एक रेस्ट की पोजीशन पर रखा हुआ है, फिर हम उसको घसीट रहे हैं कहीं पर ले जाने के लिए, तो वहां पर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दीज सरफेस ऑफ दोज सरफेसेस। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, कितनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, क्योंकि वो उठती नहीं है, चलती ही नहीं है, तो तुम्हारा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर, कोई वस्तु स्लाइड कर रही होती है उस समय स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, यस बाय स्टैटिक इज मोर देन
ग्रेटर देन स्लाइडिंग, ठीक है। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज, भाई जरूरी होता है, नहीं तो हम गिर ही जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। हम जमीन पर क्यों चल पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से ही, क्योंकि अधिक है, खुरदुरी सतह क्यों बनाई जाती है? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग सरफेस रफ। सरफेस फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रिक्शन को हम सरफेस को खुरदुरा बना करके बढ़ा सकते हैं। द सोल ऑफ शूज एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल आर ट्रेस्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। हमारे जूते के सोल खुरदुरे, पहिए खुरदुरे, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए खुरदुरे बनाए जाते हैं। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार भी नहीं होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। हम फ्रिक्शन, चिकनी वाली वस्तुओं को इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं। When one body rolls over another body, rolling friction comes into play. Rolling friction is smaller than sliding friction. Yes, तो भाई rolling, sliding is greater than rolling. ये आपको बता चुके, अभी आपको क्वेश्चन में भी मिलेंगे, ठीक है। In many machines, friction is reduced by using ball bearing. बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके भी फ्रिक्शन को कम किया जाता है। जैसे आपको पता है, जो हम लोग पैडल साइकिल पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसमें छर्रे पड़े होते हैं घुमाने के लिए, बॉल बेयरिंग उसी तरीके का होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। अगर जैसे ना जहाज वगैरह हो गए, तो उसमें भी फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाई गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। ये देखो, जूते में सोल, टायर, इस तरीके से। हिंदी वाले बच्चे, सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। इसका ना थोड़ा टफ है, सर्पी वर्पी, इसलिए मैंने इंग्लिश में पहले बता दिया। सर्पी घर्षण स्थानिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली, वाहनों के टायर घर्षण बनाने के लिए खांचादार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय भी होता है। स्नेहक लगा करके घर्षण को बढ़ा सकते हैं। ये लो भाई, ये लो मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो पढ़ने के बाद। Which of the following activities is meant to reduce friction for useful outcomes? उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है? लो मिलो रिश्तेदार से अपने। जूतों की तलवों पर खांचे बना करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ट्रकों के टायरों को खांचेदार बना करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। स्वचालित वाहनों में ब्रेक पैड का उपयोग करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच ग्रेफाइट की परत बना करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बताओ, चलो भाई बताओ, और बताने के बाद कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे। सारे बच्चे बताएंगे। सारे बच्चे बताएंगे, बिल्कुल भैया। इससे फ्रिक्शन बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा। ग्रेफाइट का इस्तेमाल करके उसको चिकना बना करके घर्षण को कम कर सकते हो। चलो भाई, एक ये वाला क्वेश्चन। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? जल्दी बताओ। हो गई दुनिया मुट्ठी में, कर लो। असल में ऐसा होता है ना, थक जाओ तो अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। बस वही वाली हाल है। नियत वेग, वेलोसिटी फिक्स हो गई, एक्सेलरेशन 0, और ये भी करें ना घर्षण रहित क्षैतिज, ऐसे ही जान लो फ्रिक्शन 0, फोर्स 0, फोर्स 0। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन। रेशमा को अपने कमरे में जमीन पर पड़े एक विशाल बक्से को सरकाने के लिए किस बल से अधिक बल लगाना पड़ेगा? मम्मी नहीं करती है, बक्सा रख देती है। मम्मी लोग का तो यही होता है, बक्सा रख देंगी पहले एक जगह पर, उसके बाद फिर सब सामान भर देंगे, फिर कहेंगे नहीं यहाँ अच्छा है, आओ सब फिर खिसकवाओ आ करके, चलो इसको दूसरी जगह पर ले चलो। मतलब फिर वहां पे कुछ महीने बाद फिर कहेंगे नहीं ये वाला बक्सा यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको उठा करके ना अलमारी हो गया, बक्सा तो चलो कम, अब इसको उठा के इधर रखवाओ चल के, है ना। संडे वनडे के दिन तो बस आधी हालत तो इसी में खराब, है ना। तो बस वही है, ऐसे रेशमा को भी कमरे में जमीन पर पड़े एक विशाल बक्से को सरकाने के लिए किस बल से अधिक बल लगाना चाहिए?
स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। मम्मी मेरी सुने तो मैं कूचे भी, मतलब हद है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। क्या हो जाएगा? स्टैटिक फोर्स, ओ सॉरी स्टैटिक नहीं, कहां गया, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक मतलब क्या है? कोई वस्तु जमीन पर स्थिर अवस्था में रख रही है, उसको हम गति की अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैटिक से ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अभी पीछे कॉन्सेप्ट में यही तो पढ़ा है तुमने, डी क्यों नहीं होगा? अरे नहीं, हमको मस्कुलर फोर्स हो गया कि हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है किस बल से अधिक बल लगाना है, तो उस बक्से का जितना वजन है, उस बक्से में जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तभी तो हम जिसको खिसका सकते हैं। ठीक, चलो भाई ए वाला ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न इसे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन इट। तुम्हें पता है पेज नंबर 166 पे चल रहे हैं और ये 500 पन्ना लेकर के आए थे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल। एक मेज पर स्थिरावस्था रखी किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? अभी जो बताया बस वही है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। भाई एक टेबल पे किताब रखी हुई है, कह रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से बीच में आ गया? नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ये तो मतलब खत्म ही काम। अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। आप चेयर पे आराम से बैठ पाते हो किसकी वजह से? क्योंकि एक बैलेंस फोर्स काम कर रहा होता है। ये देखो स्टैटिक पे चले जाओ, यहाँ पे क्या लिख रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स। सिर्फ स्टैटिक थोड़ी लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स भी तो है। तो अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका सर। कीर्ति, श्रद्धा, श्वेता, पूजा, प्रियंका, मिनी, शिवांगी, सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। सारे बच्चे बताएंगे। कौन सा कथन असत्य लिखा हुआ है? सत्य नहीं है, असत्य है। सत्य नहीं असत्य है, बस यही बता दो तुम। सत्य नहीं असत्य है, अभी अभी बताया गया है भाई। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऐसा होता है क्या? नहीं, यही तो गलत लिखा है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।